नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी दर्श के कमरे में आती है। देखकर चौंक जाती है कि दर्श अपने माथे पर लगी चोट पर लगी बैंडेज को हटाने की कोशिश कर रहा है। नंदिनी जल्दी से उसके पास आती है, कहती है क्या कर रहे हैं आप, इस तरह से जख्म को बार बार कुरेदेंगे तो और गहरा हो जाएगा, हटिए मुझे देखने दीजिए। वो उसकी चोट को देखने लगती है, बैंडेज को दोबारा चिपका देती है। इस कोशिश में वो दर्श के काफी करीब आ जाती है। दर्श उसकी नजदीकी को, उसके प्यार को, उसकी केयर को महसूस करता है। इसके बाद नंदिनी उसके हाथ पे लगे घाव को भी देखती है। दर्श कहता है कि क्या बात है, आज मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। दर्श थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करता है तो नंदिनी कहती है कि आपको जरा सी ढील दो ना तो आपकी ट्रेन किसी और ही पटरी पर दौड़ने लगती है। दर्श अपनी शर्ट उतारने लगता है। नंदिनी कहती है ये क्या कर रहे हैं आप। वो कहता है मेरी पीठ पर भी तो चोट लगी है, जरा वो भी देख लो, क्या पता वो जख्मी काफी गहरा हो गया हो। नंदिनी कहती है मैंने तो नहीं देखी आपकी पीठ पर कोई चोट लगते, आप ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। तभी शोभित उनके कमरे में आता है। उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के इतने नजदीक देखकर एक बार फिर से उसे बहुत बुरा लगता है। खैर वो दरवाजे पर नॉक करता है। अपने साथ डॉक्टर रितेश को लेकर आया जो नंदिनी के फ्रेंड हैं। डॉक्टर रितेश को नंदिनी ने ही बुलवाया है दर्श की चोटों को देखने के लिए। आखिर उसके बचपन के दोस्त जो हैं डॉक्टर रितेश आते हैं। दर्श को कहते हैं कि जरा मैं चेकअप कर लेता हूँ, लग तो रहा है कि चोटें काफी ज्यादा लगी हैं आपको। नंदिनी बहुत ही ध्यान से देख रही है कि डॉक्टर रितेश किस तरह से चेकअप कर रहे हैं दर्श का। डॉक्टर रितेश चेकअप करते करते टॉर्च निकालते हैं और दर्श की आंखों का भी चेकअप करने लगते हैं और कहते हैं कि रेटिना, कॉर्निया सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। दर्श कहता है कि इस तरह की टेक्निकल बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन डॉक्टर रितेश ये नंदिनी आपको इस तरह से लगता है हमेशा ही फ्री कंसल्टेंसी के लिए बुलाती रहेगी। सब कुछ ठीक है। ये सुनकर शोभित और नंदिनी दोनों भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर रितेश नंदिनी के बारे में बताते हैं कि दूसरों को डॉक्टर के पास ले जाने में ये हमेशा आगे रहती है, 1 मिनट की भी देर नहीं करती, लेकिन अगर खुद को जाना हो ना डॉक्टर के पास या एक गोली भी खानी हो तो इसकी जान निकल जाती है। दर्श कहता है कि अच्छा, नंदिनी के बारे में ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि इसे डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है। शोभित कहता है कि भाई आपसे ज्यादा तो डॉक्टर रितेश नंदिनी भाभी के बारे में जानते हैं। नंदिनी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और कहती है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो रितेश। रितेश कहता है कि डोंट वरी दर्श साहब, मैं आपको नंदिनी के बारे में बीच बीच में सारे सीक्रेट्स बताता रहूंगा। इसको दवाइयों से फोबिया है, फोबिया। एक गोली भी खानी हो ना तो ऐसे भाग खड़ी होती है कि पूछिए मत। दर्श सोचता है कि कितना कुछ जानना है मुझे नंदिनी के बारे में। काश की शादी के बाद उसकी ये छोटी छोटी बातें मैंने भी नोटिस की होती। शोभित नंदिनी से कहता है कि भाभी आप 1 मिनट मेरे साथ चलिए। उसको लेकर बाहर जाता है। बाहर जाकर उसे भड़काने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि भाभी मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हैं इस तरह से दूसरों के सामने एक वाइफ की तरह पोज करने में, और भाई ने भी कितना गलत किया है आपके साथ, आपको ही अपनी सेक्रेटरी बना दिया। भाभी आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिसमें कि आप कंफर्टेबल ना हो। आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए, भाई का कोई भी पर्सनल काम करने की आपको जरूरत नहीं है। नंदिनी उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है, वहां से चली जाती है। शोभित मन ही मन सोचता है कि चार्मी, तुम्हें और मुझे इन दोनों ने मिलकर अलग किया है, इन दोनों को मैं कभी भी एक नहीं होने दूंगा। डॉक्टर रितेश दर्श के घाव पर बैंडेज लगा देते हैं और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं दवाइयाँ भी मैं लिख दूंगा। वो नंदिनी के बारे में बताते रहते हैं। कहते हैं कि एक बार जब मैं 6th क्लास में था ना तो आम के पेड़ से गिर गया था, मेरे पाँव में हल्का सा स्प्रेन हो गया था, लेकिन नंदिनी रात भर मेरे पास बैठी रही, कभी मेरे पाँव में तेल लगाती, कभी दवाइयाँ देती, इतना ख्याल रखा इसने। ये बहुत ही केयरिंग लड़की, बहुत स्पेशल लड़की है। दर्श कहता है कि सचमुच नंदिनी बहुत स्पेशल है। फिर कहता है कि नंदिनी मैडम आपने सुना आप ही की तारीफ हो रही है, लेकिन नंदिनी अब वहां पर नहीं है। शोभित आता है, कहता है कि भाभी तो चली गई हैं। दर्श सोचता है कि अचानक ऐसे बीच में से कैसे उठ के चली गई, लेकिन कुछ कहता नहीं है। डॉक्टर रितेश शोभित से कहते हैं कि मैं दवाइयाँ आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, नाम बता दूंगा, आप मंगा कर इन्हें दे दीजिएगा। शोभित कहता है ठीक है,
अगर आपको भाभी से मिलना है तो बाहर लॉबी में ही कहीं होंगी। रितेश कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद शोभित अपने भाई को भड़काने की कोशिश करता है। कहता है कि भाई, भाभी यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आई हैं, अपने मतलब से आई हैं, उन्हें आपकी तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो यहाँ सिर्फ माँ के कहने पर आपकी मदद करने के लिए आई थी। भाई, आपने उनका चेहरा नहीं देखा, आपके निजी काम करने में वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती हैं। आपको कोई भी काम होना तो आप मुझे बोल देना। दर्श कुछ नहीं कहता है, मन ही मन सोचता है क्या नंदिनी सचमुच माँ के कहने पर मेरे पास आई थी? उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। शोभित को लगता है कि वो कामयाब हो गया है अपने भाई को भाभी के खिलाफ भड़काने में। दर्श अपने लिए आइस पैक बनाना चाहता है। वो फ्रिज से आइस ट्रे निकालता है और सोचता है कि थैंक गॉड माँ नहीं है, वरना 10 तरह के सवाल पूछ लेती। माँ होती ही ऐसी हैं। वो आइस ट्रे से आइस निकालकर बैग में भरना चाहता है, लेकिन आइस जमीन पर गिर जाती है, बैग में नहीं जाती है। वो सोचता है सारी आइस तो गिर गई। जमीन पर झुक कर वो टटोल टटोल कर आइस उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी नंदिनी वहाँ पर आ जाती है और इस तरह से उसको आइस उठाते देख के उसे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि दर्श को इसके बारे में पता चले। वो एक डंडा उठाती है और धीरे धीरे आइस को सरका सरका कर वो दर्श के सामने ले आती है। दर्श सारे आइस उठा लेता है, बैग में भर लेता है। जब नंदिनी डंडा रखने लगती है तो खट से आवाज होती है। दर्श समझ जाता है कि वहां पर कोई और भी है। नंदिनी कहती है कि मिलने कहा था कि आपको दवाइयाँ दे दूं, आपने अपनी दवाइयाँ खा ली हैं क्या? दर्श कहता है कि अभी तो नहीं खाई है, लेकिन मैं खा लूंगा। नंदिनी कहती है कि मैं लेकर आती हूँ। दर्श कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मैं खा लूंगा, लेकिन वो नहीं मानती, दवाइयाँ लेकर आती है। तभी वहां पर नम्रता आ जाती है। दवाई का पत्ता नंदिनी के हाथ से छीनती है, चेक करती है और कहती है कि ये तुम क्या करने जा रही थी? ये भाई की दवाई नहीं है, मॉम की दवाई है। इस तरह से बदला लेना चाहती तुम मेरे भाई से? गलत दवाई देकर उसको मारना चाहती, कोई रिएक्शन हो जाता तो? दर्श कहता है कि अरे नमू, बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। वो कहती है कि भाई, इसकी साइड लेना बंद करो, इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी ये। हल्ला सुनकर माँ भी बाहर आ जाती है। कहती है कि क्या हो गया? नम्रता उसे सारी बात बताती। कहती है इस अनपढ़ गंवार लड़की पर आप भाई की देखभाल की जिम्मेदारी डालती हैं, कैसे कर सकती है ये सब कुछ? नम्रता की बात सुनकर राजवीर को गुस्सा आता है। कहती है कि मैंने ही सही सब कुछ करने के लिए कहा था और गलती तो किसी से भी हो सकती है। माँ कहती है और दर्श के कमरे में मेरी दवाई का पत्ता रखा किसने है? नम्रता दवाई का पत्ता लेती है और नंदिनी से कहती है कि इस पर लिखा नाम पढ़ो। नंदिनी बेचारी धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करती है, ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही दवाई का नाम। नम्रता कहती है कि जितनी देर में ये अनपढ़ लड़की दवाई का नाम पढ़ेगी उतनी देर में तो मरीज मर भी जाएगा। माँ कहती है कि बस करो नम्रता और तुम मेरे साथ चलो, तुम बहुत कुछ बोल चुकी हो। उसे लेकर अपने साथ चली जाती है। दर्श को भी बहुत बुरा लगता है कि नंदिनी पर इस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसके जाने के बाद नंदिनी कहती है कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं सब कुछ पढ़ भी लेती हूँ, अंग्रेजी भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन बस प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, ठीक से बोलना नहीं आता मुझे। दर्श कहता है इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं तुम्हारी इंग्लिश क्लासेस में एडमिशन करा देता हूँ, तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगी। नंदिनी कहती है कि नहीं नहीं, मेरी ओखा की अंग्रेजी सुनकर सब कितना हंसेंगे। दर्श कहता है कि तुम्हें पता है, जब मैं देख नहीं पाता था ना, शुरू में जब मैंने फोटोग्राफी करनी शुरू की थी तो पता नहीं मैं कैसे करता था, सबको हंसी आती होगी। ये और बात है कि मेरे सामने कोई हंसता नहीं था, लेकिन हंसी तो आती होगी ना। तो शुरू में तो हर एक को कोई ना कोई काम ठीक से नहीं आता, धीरे धीरे सीखना पड़ता है, तुम भी सीख जाओगी। और शादी में किए सारे वादे अब मुझे धीरे धीरे याद आ चुके हैं, मैं तुम्हारी जरूरत को हमेशा अपनी जरूरत से आगे रखूंगा। नंदिनी मन ही मन सोचती है कि इनका गुस्सा देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि इनके अंदर छुपा ये प्यारा सा इंसान मैं देख ही नहीं पा रही थी। गुण और राकला ने घटिया मिठाइयाँ बनवाई हैं रावल स्वीट के नाम से, इसकी मार्केटिंग करना शुरू कर रहे हैं। उन लोगों ने एक फर्जी वेबसाइट भी बनवाई है जिसमें रावल स्वीट के लिए मिठाइयों का ऑर्डर दिया जा सकता है और ढेर सारे ऑर्डर्स भी आने लगे हैं। गुण ये सब कुछ देखकर और सोचकर बहुत खुश होती है कि अब तो शोभित को कंपनी का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दर्श की फेलियर तो पक्की है। राकला उसके करीब आने की कोशिश करता है तो उसे धक्का मारती है और कहती है कि तुझे नौकर समझकर कुछ काम दे दिया है, मैं मालकिन हूँ, ये बात कभी मत भूलना। और अपनी बीबी से कहे कि तेरी थोड़ी सफाई कर दिया करे, तेरे शरीर से बदबू आती है, बदबू।
नंदिनी की कोचिंग क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। दर्श उसका नाम रजिस्टर कराता है, लैपटॉप खोलता है, कहता है बस अब तुम्हारी क्लासेस शुरू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नंदिनी उसका हाथ पकड़ लेती, कहती आज पहला दिन है, आप मेरे साथ बैठिए ना। वो कहता है कि बस मेरा काम तो यहीं तक था, अब टीचर की डांट खाना ये तुम्हारा काम है, मैं तो जा रहा हूँ। वो चला जाता है। टीचर आते हैं, नंदिनी से कहते हैं कि आप ये बताइए कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहती हैं और इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। नंदिनी टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब देती है और कहती है कि मेरे पति बहुत ही हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अंग्रेजी सीख लूँ, उनकी तरह से बोल पाऊँ। टीचर कहते हैं कि एक और स्टूडेंट आने वाले हैं, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे, लेकिन ये दूसरा स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि दर्श ही है। नंदिनी उसको देखकर चौंक जाती है, कहती है कि आपको तो अंग्रेजी आती है, आप क्यों सीखना चाहते हैं। वो कहता है कि मेरी वाइफ कहती है कि मेरी अंग्रेजी बहुत ही हाई फाई है, तो मैं भी जरा नॉर्मल वाली अंग्रेजी सीख लूँ जो सबको समझ में आ जाए। उससे कहता है कि मैंने कहा था ना, हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा, शादी में किए सारे वचन अब मुझे याद आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। मंडे को हम देखेंगे कि दर्श और नंदिनी को पता चल जाता है कि एक फर्जी वेबसाइट के थ्रू रावल स्वीट की सप्लाई हो रही है, घटिया मिठाइयाँ सप्लाई की जा रही हैं जिससे कि उनका नाम खराब हो जाए। दर्श परेशान हो जाता है, कहता है गोवा का इंचार्ज मैं हूँ, सारा ब्लेम मुझ पर आएगा, मैं फेलियर साबित हो जाऊंगा। बस आज इतना ही। मंडे को फिर से मिलते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे को मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय।